हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी का एनालिसिस करेंगे जो पहले एक प्रकार से मार्केट की राजा हुआ करती थी, बट अब वो कहीं हमें ज़्यादा दिखाई देती नहीं है। अभी कुछ समय पहले इसके बारे में कुछ अपडेट आ रहे थे, बट इसके इसके फंडामेंटल देखकर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो आज हम इस जो कंपनी है इसको हम एनालिसिस करेंगे, जिसका नाम है वीआई, वोडाफोन आइडिया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया यहाँ पर लिमिटेड। ओके, तो हमारे सामने वोडाफोन आइडिया वीआई का इंटरफेस खुद ओपन हो चुका है। वोडाफोन आइडिया इज़ वन ऑफ अ लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। द कंपनी इज एंगेज्ड द बिजनेस ऑफ मोबिलिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस, ट्रेडिंग ऑफ हैंडसेट एंड डाटा कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के बारे में बता रहा है कि कंपनी इंडिया की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी में से एक है, जो बात जहाँ तक सही भी है। द कंपनी हैज़ एंगेज्ड अ बिजनेस मोबिलिटी लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस, मतलब ये कंपनी अपनी जो सर्विसेज है वो काफ़ी लंबी दूरी तक इसने अपनी सर्विसेज दी हैं। अब जैसे अब यहाँ पर हम इसका देखते हैं की पॉइंट कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। बिजनेस एरियाज, कंपनी एरिया, सर्विस इंक्लूड वॉइस, बिजनेस वगैरह जो भी यहाँ पर है, आप स्क्रीन में आके आप एक बार खुद ही यहाँ पर आप आके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरे को ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर इसके जो फंडामेंटल के बारे में यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मार्केट कैपिटल देखते हैं, 28,329 करोड़, काफ़ी अच्छा मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस 8 रुपये 82 पैसा इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। हाई गया है 16 रुपये एंड लो आया है 7 रुपीज़ 75 पैसा। स्टॉक पी यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा है। बुक वैल्यू माइनस में बुक वैल्यू दिखा रही है, 19 रुपये माइनस में दिखा रही है। मतलब कंपनी के पास जो भी इन्वेंट्री, जो भी सामान है, वो उसके डेप्ट है, जो भी उसका बोला जाए, जो भी उसके जो फंडामेंटल, उसका एक प्रकार से बहुत कम है। अगर कंपनी अगर पूरी तरह से बिक भी जाती है तो तब भी हमें इस कंपनी से 1 रुपये भी मिलने की उम्मीदें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। डिविडेंड ये बिल्कुल पे नहीं कर रही है। आरओसी आरओई भी इसका यहाँ पर हमें बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। फेस वैल्यू 10 की इंट्रिंसिक वैल्यू भी हमें यहाँ पर शो नहीं कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग 75% है, काफ़ी अच्छी बात है। टोटल एसेट 1,94,029 करोड़ के हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं, रिजर्व माइनस में दिखा रहे हैं। डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल ये भी माइनस में है। वर्किंग कैपिटल बोला जाए तो ये कंपनी को अपने जो मंथली एक्सपेंसेस है उसको भी पूरा करने के लिए इसको बाहर से पैसा उठाना पड़ रहा है। करीब -17,921 रुपये इसको कहीं और से पैसा लेना पड़ रहा है, तब जाके इसके मंथली एक्सपेंसेस पूरे हो पा रहे हैं। इन्वेंट्री में सिर्फ 2 करोड़ का आइटम पड़ा हुआ है। अर्निंग पर शेयर यहाँ देखा तो लास्ट ईयर में -8 रुपये था, इस साल -9 रुपये पहुँच गया है। ये भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये भी एक प्रकार से ये चीज़ जो है नेगेटिव चीज़ है। डेप्ट 40,000 करोड़ कंपनी, और कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल ही 28,000 करोड़ का है। मतलब देखा जाए तो डेप्ट इक्विटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 से ज़्यादा ही है, 2 से ज़्यादा ही है। अर्निंग यील्ड -9%, मतलब ये अर्निंग यील्ड हर साल -9%, मतलब नेगेटिव में ये पैसा कमा रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो -0, मतलब ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम से कम 2 के ऊपर रहना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस में हमें यहाँ दिखा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी के जो हैं फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पर अब क्या बोलते हैं, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस कंपनी के फंडामेंटल वीक दिख रहे हैं। इसका अगर चार्ट देखा जाए, पिछले 10 साल से अभी तक का चार्ट देखा जाए, तो ये कंपनी का 104 रुपये 104 रुपये के आसपास गया था, बट उसके बाद से ये कंपनी आज 9 रुपये
पर शेयर के हिसाब से ट्रेड कर रही है मार्केट में। नीचे आते हैं, यहाँ पर इसके प्रोज में कुछ नहीं दिखा रहा है, कौन से में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे कंपनी है स्लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द कंपनी है डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 10,000 करोड़ के आसपास है, कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सिम्स हाई। हर चीज़ में कंपनी एक प्रकार से इसके फंडामेंटल मुझे नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। बस इसकी प्रमोटर होल्डिंग पर ऐसी है जो अच्छी लग रही है, बट उसके अलावा इस कंपनी में मेरे को कुछ भी ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको मैं कुछ बताने लायक हो। ये कंपनी की वैसे ही बहुत ज़्यादा फंडामेंटल वीक है। इसके अगर देखा जाए सेल्स देखा जाए, प्रॉफिट लॉस 2011 से फिर बढ़े हैं 2014 तक, 15 तक, 16 तक इसे 35,000 तक गए हैं सेल्स। बट जियो के आने के बाद से इसके सेल्स गिरे हैं, फिर 19 में फिर बढ़े थे, 20 में फिर बढ़े हैं और 22 में भी फिर कम हो गए। तो एक प्रकार से जो सेल्स है ये भी स्टेबल नहीं है। इसके एक्सपेंसिव इसके थोड़ा कम होते दिखाई दे रहे हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर हम और चीज़ देखते हैं, प्रॉफिट यहाँ पर हमें पूरा प्रॉफिट हमें माइनस में दिखा रहा है, -28,000 करोड़ माइनस में हमें दिखा रहा है नेट प्रॉफिट। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट कुछ भी ऑन नहीं कर रही, जितना प्रॉफिट ऑन कर रही है उससे ज़्यादा ये कंपनी अपना डेब्ट का इंटरेस्ट भरने में इसका चले जा रहा है। रिजर्व में इसके पास कुछ नहीं है, बोरोविंग में इसके पास काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लोन है। नीचे आते हैं, कैश फ्लो देखते हैं, तो कैश फ्लो कंपनी का भी अच्छा खासा दिखा रहा है, करीब 1100 करोड़ रुपए का इसका कैश फ्लो दिखा रहा है। नीचे आते हैं डेब्टर्स डे में, डेब्टर्स डे भी ठीक है चल रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 72% थी, धीरे धीरे बढ़ी, उसके बाद फिर ये 75% में अभी ये प्रोमोटर होल्डिंग इसकी हो गई है। ओके, इसके बारे में इस कंपनी के बारे में और अगर जानना है तो आप मुझे ऐसा बताइएगा। मैं इसकी फाइनेंशियल ईयर की जो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट जो इसकी है, मैं वो पढ़ के मैं देखूंगा, उसके बारे में समझूंगा। फिर अगर आपको ऐसे लगेगा तो मैं आपको उसके बारे में फिर मैं और जाके आगे बताऊंगा। ओके गाइस, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।